पर मुझे ऐसा लगता है शिक्षा ही हमें सशक्त बनाती है अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए. एंड इफ देयर इज अ गैप, एंड मोर ओवर एज अ सोसाइटी वी शुड ग्रो टुगेदर. व्हेन यू रीड अ बुक, यू डेवलप अ कनेक्ट which is long lasting. The man who does not read good books is no better than the man who can't. यानी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है और किताबें नहीं पढ़ता, वो किसी भी अनपढ़ व्यक्ति से कोई बेहतर नहीं है. नमस्कार, मैं हूँ एकता रमन और हम हैं एनजीओ वे ऑफ लाइफ के बुक्स ऑफ हाउस में, यानी कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहाँ पर वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन एक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है. नाउ दैट्स द गुड थिंग अबाउट बुक्स, दे लेट यू ट्रैवल विदाउट मूविंग योर फीट. दिस इज अ वेरी फेमस कोट बाय द इंडियन ऑथर झुम्पा लाहिरी. आप कहीं जा सकें या ना जा सकें, लेकिन किताबों के माध्यम से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं. एजुकेशन के वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं पढ़ सकते. वैसे तो इंटरनेट का ज़माना है, पर जो एविड रीडर्स हैं वो जानते हैं कि किताब की खुशबू और द स्मेल ऑफ पेपर इज सो स्पेशल कि अगर आपके हाथ में किताब आ जाए तो किंडल या और कोई भी ऐसा गैजेट जो आपके हाथ में है वो आनंद नहीं देता. हम हाउस ऑफ बुक्स के उस सेक्शन में हैं जहां वो किताबें हैं जिन्हें स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट इवन वर्किंग एडल्ट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट और एनी अदर एग्जाम्स. आप देखिए, ये उन सभी किताबों का ढेर है जिनकी एवरेज कॉस्ट करीब 2000 है, जिसे एक मिडिल क्लास इनकम का स्टूडेंट शायद अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन यहाँ से वो GMAT की और BITSAT की ये किताबें ले जाके इनसे तैयारी कर सकते हैं. ये वो किताबें हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती और हर एक की पॉकेट को इनका प्राइस सूट नहीं करता. बट इस जगह पर आप ऐसी किताबें ले जा सकते हैं जिन्हें आप पढ़ के दोबारा वापस कर सकते हैं. ये ऐसी दौलत है जो आप लेके किसी और को आगे दे सकते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट प्रियंका गर्ग, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस NGO वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन, इज डूइंग. प्रियंका इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट इज द रीजन दैट ड्राइव्स ऑल दिस पैशन? वो क्यों कर रही हैं ये, और क्यों इतना जोर दिया जा रहा है इस बात पे कि हम इन किताबों को बेचें नहीं बल्कि बांटें? ये सारी वो कलेक्शन है जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं, वेदर इट इज ग्रामर, whether it is related to any internship or intermediate English or any exams that anybody is preparing for. So JEE या IIT के preparation की किताबें, ये सब आपको यहाँ पर इस सेंटर में मिल जाएंगी. ये हाउस ऑफ बुक्स का वो सेक्शन है जहाँ पर क्लासेस 9, 10, 11 और 12 की बुक्स हैं. ये वो बुक्स हैं जो शायद कभी NCERT की तरफ से शॉर्ट में होती हैं या स्कूल्स में अवेलेबल ही नहीं होती, और स्टूडेंट्स को इन बुक्स के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है. These books are a part of the regular syllabus of all the public and private schools, and these books when are not available, the students have to take photocopies of these books. और मैं बहुत से ऐसे स्कूल्स जानती हूँ जहाँ पर बच्चों को इन सभी किताबों की फ़ोटोकॉपी करा के उन्हें बाइंड करा के पूरा साल पढ़ना पड़ता है. अगर आप किसी भी तरह से अपनी बुक्स यहाँ डोनेट कर जाएं या यहाँ से कुछ बच्चे बुक्स लेकर जाएं तो वो सब तरह से हेल्प करेगा. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू हियर के NGO वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन किसी भी तरह के इकोनॉमिक स्ट्रेटा को नहीं देख रही. अगर वो स्टूडेंट मिडिल क्लास का है तो ये किताबें उसके लिए भी हैं, यदि वो अंडर प्रिविलेज्ड का है तो उनके लिए भी, और ना सिर्फ ये बल्कि वो चंद NGOs जो एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो भी यहाँ से किताबें लेकर गई हैं. और पिछले साल लगभग 20 NGOs का डेटा ऑन रिकॉर्ड है वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन के पास, जिन्होंने कई बच्चों के लिए किताबें यहाँ से ली थी. तो जो बच्चे यहाँ से किताबें लेके जाते हैं वो कुछ ना कुछ बदले में देकर भी जाते हैं. और अगर आप यहाँ से किताबें ले रहे हैं तो उन्हें अगले साल वापस लौटाएं ताकि वो रीसाइकल रीयूज़ हो सकें. एक और बात जो बहुत अहम बात है, पिछले साल वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन के पास लगभग 2000 एप्लीकेशंस आई थी किताबों के लिए, और धीरे धीरे करके केवल 700 स्टूडेंट्स को उनका बेनिफिट मिल सका. इसके कई कारण हैं. या तो लोगों
तक ये जानकारी नहीं पहुंची, या दूसरा ये कि हमारे पास 1300 किताबों का डेफिसिट था जिसे हम पूरा नहीं कर सके। तो बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सबसे ये अनुरोध है कि आप आगे तक ये मैसेज फैलाएं कि अपनी किताबें यहाँ देकर जाएं, ताकि वो जो 1300 बच्चे जो रह गए थे उनको भी हम किताबें दे सकें। The interesting thing about the House of Books is कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई की किताबें ही नहीं हैं, बल्कि पढ़ने के लिए भी किताबें हैं। That is fiction, story books, development books, और ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं सारी, this is all fiction, हिंदी, इंग्लिश, in fact उर्दू में गज़लें, कविताएं। So people with various tastes can find something or the other for them. And मैं आपकी बात अब प्रियंका जी से करवाऊंगी, जो हमें ये बताएंगी कि उन्होंने किस चीज़ से इंस्पायर होकर पहले इसे शुरू किया, और रीडिंग के अलावा या सपोर्ट करने के अलावा और क्या तरीका है इस चीज़ को और आगे बढ़ाने का और लोगों को इनकी इस मुहिम से जोड़ने का। हाय प्रियंका, हाउ आर यू? Hello. Thank you, Ekta, for visiting House of Books. It's a pleasure to have you over here. Thank you. So, Priyanka, tell us what was the inspiration, one, to start this, because you are a professional, so money is definitely nothing to do with it. And why are you promoting just books that are good for reading and for education when people are they have now stopped reading books? Yeah. So the first question, what inspires me? तो मुझे ऐसा लगता है कि the way the present position I am in, it is because of education. Education has empowered me, whether it is financially, whether it is economically, whether it is socially, whether it is professionally, whether it is personally. Even to get into a good marriage proposal, you need to be educated. So that's the reason for मुझे ऐसा लगता है शिक्षा ही हमें सशक्त बनाती है अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए. And if there is a gap, and moreover as a society we should grow together. तो किसी भी सोसाइटी में एक गैप हमेशा होता है जहाँ पर there is a gap of income, economics gap. So we need to fulfill that. When we can use that resources, why not? So there should be a platform, and that is where we found out there is a gap, and we are trying to fill up that gap as a facilitator. Right. And my second question कि आप रीडिंग को बुक्स के माध्यम से क्यों प्रमोट कर रही हैं? आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग किंडल यूज़ करते हैं या उनके गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप्स, आईपैड्स, तो why particularly books? Now, the question and the problem and the answer lies in your question. When you say people are getting more glued to those virtual modes, those iPads, they are getting into a mode where the information is also very superficial, their learning is also very superficial, and their concentration is also very superficial. So they need to come out of those gadgets. So they need to get an alternate. And reading is the best. Company matters. जब हम कहते हैं अगर हमारी कंपनी अच्छी होगी तो हमारे ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो why not we have those company of books? क्योंकि books can take you to those worlds where you cannot reach out. Absolutely. So that is the questions, and the answer lies in the problem itself. तो मुझे लगता है कि लोगों को कनेक्ट चाहिए जो वो भूल चुके हैं, और जो रीडर्स हैं वो ये जानते हैं कि हाउ द बुक जो पढ़ता है हार्ड कॉपी में से, एंड इट इज़ अ प्रूवन रिसर्च, हार्वर्ड इसके रिसर्च है कि हार्ड कॉपीज आर मच मोर स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज, नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन थिंग. देयर इज़ अ रिसर्च विच आई विल शेयर कि जिसमें अगर आप पढ़ते हो बुक से तो वो नॉलेज आपके जद्दोजहन में बहुत दिनों तक रहती है. जब आप एक सुपरफिशियल एक इन्फॉर्मेशन को पास करते हो तो वो 10 सेकेंड 20 सेकेंड की रिटेनरशिप होती है, तो वो आपके रिटेन ही रहती नहीं है. व्हेन यू रीड अ बुक यू डेवलप अ कनेक्ट which is long lasting. So आपका बुक्स ऑफ हाउस है प्रियंका, और ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आती है कि आई वुडंट से हम बहुत ज़्यादा पीछे जाएं, बट हमारे बचपन की जो बात है, द प्लेस वेयर वी हैड बुक्स वॉज अ प्लेस वेयर वी वुड एक्सचेंज आइडियाज़, मेक फ्रेंड्स. लेकिन अब हम वर्चुअल दुनिया में हैं तो हमें सिर्फ अपना एक गैजेट और हम हैं, वी आर वेरी लोनली. आप इस बुक के कल्चर को या हाउस ऑफ बुक्स को एक रीडिंग स्पेस में कब डेवलप करेंगे? आई थिंक इट्स वेरी बैडली नीडेड इन टुडेज सोसाइटी. यस, एंड दैट इज अवर नेक्स्ट मतलब जिसको बोलते हैं ना हम नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड. फर्स्ट इज टू ब्रिंग दोज लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर, टू टेल देम कि देयर एग्जिस्ट सच थिंग इन अ सोसाइटी वेयर दे कैन कम फॉरवर्ड. यूजिंग योर मीडिया इज वी आर ट्राइंग टू रीच आउट
to those people, to connect them. Once it is developed, I think people take out themselves. मतलब अपने आप अपनी सोसाइटी ना एक अपना वो बना लेती है. जैसे मैंने एक ये इनिशिएट लिया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये इनिशिएट करना चाहते होंगे. Once it grows, the society अपने आप वो एक माध्यम निकाल लेती है. The people find their flow. So first we are trying to, जो डिस्कनेक्ट हो गया है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर उसके बाद तो the world is the limit. So that's the reason. कितना अच्छा होता ना अगर हम बनारस का वो कल्चर जहाँ लोग बैठ के चाय की चुस्कियों पे बहुत सारी चर्चा किया करते थे, या जहाँ लोग एक चौपाल पे बैठ के अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को डिस्कस किया करते थे, उसी माहौल को दोबारा जिंदा कर पाएं. और शायद ऐसी ही एक कोशिश प्रियंका कर रही हैं अपनी एनजीओ वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन के थ्रू. क्यों ना हम एक ऐसी जगह बनाएं जिसे हम नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल तो करें, लेकिन एक सही तरीके से. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टीज़ में ही जाएं जहां हम लोगों को मिल सकें, बल्कि एक ऐसी भी जगह हो सकती है जहां हम किताबें पढ़ें, नए दोस्त बनाएं और जो हमारी लाइफ्स में अकेलापन है उसे दूर कर सकें. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू. सून वी विल सी अ प्लेस वेयर पीपल विल be able to sit and chit chat with each other and nobody will be alone. हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हाउस ऑफ बुक्स को विजिट करें. यू कैन सी देम एंड कम एंड एक्सचेंज द बुक्स, गिव देम सम बुक्स, टेक सम बुक्स फ्रॉम हियर एंड लर्न. एंड बहुत जल्दी 1 और 2 अप्रैल को सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में बैसाखी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी पर्सनली प्रियंका गर्ग और उनकी टीम से और उनकी किताबों की कलेक्शन से कनेक्ट कर पाएंगे. हमारे इस वीडियो के एंड में आप एनजीओ वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन की सारी डिटेल्स नोट कर पाएंगे. सो कम टू द हाउस ऑफ बुक्स, विजिट अ न्यू वर्ल्ड एंड come and see what exactly this foundation is doing. Thank you.